ओके, हाय देवेंद्र, हाउ यू? हाय अंजुम। हाय राज। मुझे हेलो पता है राज। यूज कर रहे हो, बहुत थक गए, बट थैंक यू आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लोग पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। मिर्जापुर हर जगह मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, काली। तो आप लोगों के लिए रिस्पांस कैसा है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई। जी। बहुत अच्छा लग रहा है इस रिस्पॉन्स से, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो कुछ हद तक पता था कि रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, क्योंकि सीजन 2 की मेहनत हमेशा आप सीजन 1 में करते हैं। तो हमने सीजन 1 में अपनी मेहनत कर दी थी पूरी, तो सीजन 2 में पता था कि जो आगाज होगा वो तो बढ़िया ही होगा। लेकिन आगे ये देखना होगा कि आगे जाके कैसा जाता है, हाउ डू पीपल एक्चुअली लाइक इट। तो वो एक अच्छी बात है। ग्रेविटी ज्यादा होते हुए इट्स मोर डार्क, इट्स मोर इंटेंस सीजन 2, बट तभी भी लोगों ने इतना पसंद किया है उस चीज को, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब दे बिन ट्रू फैंस ऑफ द शो, और सच में उन्होंने कैरेक्टर से इतना रिलेट किया है कि बहुत अच्छा लगा देख के। अंजुम, आपके लिए तो एक जिम्मेदारी होगी ना, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में, सेकंड सीजन में जब आप आए हैं तो ऑलरेडी एक बेस बना हुआ था, वहां पर खुद को साबित करना और वो भी अपने कैरेक्टर को स्टैब्लिश करना कि ये बंदा कहीं ना कहीं अंदर ही गेम खेल के बड़ा बनेगा, कोशिश कर रहा है, रिवेंज लेगा। तो आपके लिए जिम्मेदारी बना था ये कैरेक्टर। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी राज। मतलब देखिए क्या होता है कि पहले ही आप एक ऐसी चीज से जुड़ रहे हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा अपनी ख्याति और बहुत बड़ा नाम कर चुकी है। हालांकि सीजन 1 में भी वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन हमने उसे ज्यादा नहीं देखा था और एक बहुत बड़ा प्रॉमिस पे हमने बात छोड़ी थी कि आपको सीजन 2 में इस किरदार को अच्छे से देखने को और जानने को एक मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, वो एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि इतनी ऐसी कास्ट और ऐसी राइटिंग और एक ऐसा शो जो इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, और खासकर आपके एक कैरेक्टर को लेके भी इतनी ज्यादा जिज्ञासा है लोगों के बीच में, तो उसको बखूबी निभाना। और उस पर भी जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही डेलिकेट लाइन पे चलने वाला है कि आपको जो चॉइसेस जो आप ले रहे हैं वो बहुत ही बारीकी से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जिस तरीके का इंसान है भी, तो बहुत ज्यादा चैलेंज था वो। लेकिन जैसा कि पुनीत कृष्णा ने और विनीत ने उसको लिखा था, आधा काम वहीं पर हो गया था। फिर गुरु ने अपनी गाइडेंस के साथ एक सही मार्ग दिखाया, और मेरा जो एक प्रोसेस रहा, जिस तरह से जो जो चॉइसेस लेनी है हर सीन में, हर कैरेक्टर में, अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं सीजन में, आपने देखा होगा उनके साथ किस तरह का सीन्स में चॉइसेस लेनी है, किस तरह से उसको अ, मतलब अप्रोच करना है। वो एक के बाद एक छोटे छोटे कदम लेते चले गए, और अब खुशी है इस बात की कि जो जो चीजें आपने डाली उसके अंदर, वैसी की वैसी चीज लोगों को पसंद आ रही है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मतलब इतना ज्यादा ऑलरेडी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक लाइन है। पेंडेमिक में आप लोगों ने शूट किया है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आधा शूट, क्योंकि पिक्चर्स आउट हुई थी जब लॉकडाउन खत्म हुआ, आधा शूट आपने उस वक्त शुरू किया, पूरा शूट किया, या पहले आधा शूट हो चुका था? वो क्या था? राज, हमने शूट तो, शूट नहीं किया सॉरी सॉरी। पेंडेमिक। हमने शूट नहीं किया है राज, पेंडेमिक में हमने डबिंग किया है। शूटिंग हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका था, बट हाँ, एक चंक था डबिंग का जो कि बचता था, तो वो हमने अपनी जान हथेली पर लेके किया। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही आप जब बेड पे लेटे हैं, तो पास में मैंने एक सैनिटाइजर की बोतल देखी थी, उस सीन में वो नजर आ रही है, तो मैं सोचा था शायद ये सीन। गुड गुड ऑब्जर्वेशन, बट वो आईसीयू में हमेशा मिलेगी आपको। इट्स इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आजकल हम ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हैं कि वो सिंक बहुत अच्छा करती है उससे, बट जी। एक्चुअली वो इतना इतना फ्रेश नहीं है। लेकिन मैं ये आप दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा कि अ, पहले हम बोलते थे कि बॉलीवुड में स्टार्स हैं, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसने वो स्टार का जो तमगा है उसको हटा के एक्टर्स बोलना शुरू कर दिया, यार ये एक्टर कमाल का है, ये एक्टर जबरदस्त है। अब इसमें स्टार वर्ड यूज नहीं होता। तो डू यू थिंक कि ये ऐसा ही चलना चाहिए, या यहाँ पे भी वो एक, बिकॉज आप जब बहुत बड़े बन जाएंगे डिजिटल में भी, तो एक स्टार लेवल पॉइंट आना चाहिए? आपको क्या सोचना है एज एक्टर्स?
अंजुम? देखिए ये जो फॉर्मेट है ये बना ही है, और एक तरह से इसकी ये जिस तरह से आगे जिस तरह से इसमें काम हो रहा है, it's a very good time for everybody, like even writers, even directors, and especially for actors, कि आपको एक तो आपको एक अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स इसमें लिखे जाते हैं, इस अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं, और बहुत डिटेल चीज होती है वो, अनलाइक एनी अदर फॉर्मेट, क्योंकि एक सीरीज का फॉर्मेट अपने आप में थोड़ा लंबा होता है, एक 5 6 10 एपिसोड होते हैं। सो जो कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है तो उसकी एक जर्नी होती है, उसका एक ग्राफ होता है, उसका एक एक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसकी पूरी एक एक हम एक उसकी यात्रा और जर्नी दिखाते हैं। तो आपके पास काफी टाइम होता है कि आप उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकें, अलग अलग चीजें उसमें ऐड कर सकें। तो डेफिनेटली एक और हाँ, मतलब यहाँ पे वही चीज है कि एक चैलेंजिंग भी है कि अगर आपको काम आता है तो ही आप यहाँ पे अपना एक सरवाइव कर पाएंगे, आप ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमाल का यहाँ पे कमाल का काम हो रहा है इस स्पेस में। तो लेकिन मतलब अच्छी बात यही है कि हम क्योंकि कैरेक्टर्स ड्रिवन चीज है, ज्यादा कंटेंट इसमें ज्यादा जिसकी बात होती है वो होता है कंटेंट। तो इसीलिए कंटेंट इज बेसिकली द किंग इन दिस फॉर्मेट, इसलिए उसकी ज्यादा बात होती है। और अच्छी बात है कि एक्टर्स की ही ज्यादा बात होती है, मतलब वो एक स्टार वाली चीज, देखिए वो एक इक्विटी और एक क्रेडिबिलिटी वाली बात है कि हम उसकी बात करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये मेजरली काम करता है कंटेंट के ऊपर, वो कैरेक्टर्स के ऊपर। आप कैरेक्टर्स से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, रिलेट करते हैं ऑडियंस, और वो कैरेक्टर आपके साथ रहते हैं। इसीलिए भी मेरा मानना है कि यहाँ पे हम एक्टर्स और कैरेक्टर्स से ज्यादा जुड़ते हैं। उनका जो एक ऑरा है या वो एक स्टार है, उनका कितना ज्यादा चीज है, वो होते हुए भी मतलब जो पॉपुलैरिटी, फॉर एग्जांपल आप मिर्जापुर में शो की बात करें, जो कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो काम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लिखाई बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उस एक्टर से उस कैरेक्टर से लोग जुड़ते हैं एक लंबे समय तक, इसलिए वो हमेशा उन्हें एक्टर्स की तरह ही रेफर करते हैं। उनके दिमाग में वो छप जाता है कि ये एक्टर है, ये कैरेक्टर है, और इसीलिए हम इसे पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक वो एक जो एक डिमार्केशन है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो अच्छा है, और वो ऐसे ही बना रहना चाहिए। नो डाउट। लेकिन वेरी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है ये बहुत। तो इसमें आपको एक्चुअली स्टार सिस्टम की जरूरत नहीं। आप एक कोने में बैठ के अपनी एक वेब सीरीज बना लीजिए या अपनी एक फिल्म बना लीजिए, और उसको अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाते हैं तो अगर उसमें मेरिट होगा तो वो किसी से भी कम नहीं पड़ेगी। और हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। खैर मिर्जापुर की बात करें तो दो बड़े नाम इसके साथ हैं, अपना एक्सेल है और अमेजोन है, तो इट मेक्स इट अ बिग अपील। बट एट द सेम टाइम अगर आप नामों के तौर पे देखें तो कोई भी ऐसा बहुत बड़ा नाम आपको नहीं मिलेगा जब सीजन 1 आया था कि आप बोलें कि अच्छा भाई इसके भरोसे कोई चीज चल जाएगी। और यही ये प्लेटफॉर्म प्रूव करता है कि किसी नाम की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास कहानी है, किरदार है, तो आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे होंगे, किसी भी कोने में होंगे, किसी भी वर्ल्ड के कोने पे होंगे, पीपल विल रिलेट टू यू। मिर्जापुर आज वर्ल्ड ओवर देखा जाता है, और जैसे हम भी ऐसे वर्ल्ड ओवर बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हम लोग भी इंडिया में बैठ के देखते हैं। तो इट डेफिनेटली इसकी जो ट्रू नेचर ही है वो ही मेरिट है। तो यहाँ पे कोई स्टार सिस्टम हो ही नहीं सकता। इट्स अ गैलेक्सी फुल ऑफ स्टार्स। इट्स नॉट दैट यू हैव 2 3 4 5 स्टार्स। नो, इट्स अ बिग गैलेक्सी। अभी थोड़ी देर पहले हम रसिका से बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू चालू था, तो हमने ऐसे ही पूछा कि इतने क्योंकि आपके सीन्स काफी हैवी होते थे, इंटेंस सीन्स भी होते थे, उसके बीच में तो जोक क्रैक करने का टाइम मिलता था। तो रसिका ने स्पेशली देवेंद्र के लिए बोला, यार मैं क्रॉस होती थी, पूछती थी कैसा चल रहा है, तो देवेंद्र बोलता है यार बहुत बहुत हैवी चल रहा है। तो वाकई में ऐसा इतना हैवी माहौल था सेट पे, आप लोग जोक्स क्रैक भी नहीं कर पाते थे, इतना इंटेंस था माहौल। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि जोक्स नहीं क्रैक करते थे, डेफिनेटली जोक्स क्रैक होते थे, बट दे यूज्ड टू बी फ्यू डेज जहां पे बहुत ज्यादा इंटेंस सीन्स हो रहे होते थे। और इंटेंस सीन्स के बीच में आप जोक्स नहीं क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं, उसी सुर पे रहना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट सुर ऑफ योर्स। तो डेफिनेटली मुझे याद है सीजन 1 में हुआ था ये कि बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता था कुछ कुछ चीजें, इतना ज्यादा। त्रिपाठी निवास तो खैर इतना वो घर ही ऐसा भूतिया घर है कि वहां पे रहने वाले, वहां की
वहां की हवा, वहां का सन्नाटा एक बहुत ज्यादा डार्क हो जाता था। तो otherwise we are a very happy go lucky team, all of us, all actors, all the technicians. We love to hang out after the shoot, we love to party, but yeah, जब काम हो रहा होता है तो वो काम एक्चुअली बहुत सीरियसली हो रहा होता है, और कुछ दिन तो खैर मतलब गजब के ही सीरियस होते हैं। अच्छा, ये सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों वाकई में मिर्जापुर गए असली वाले? वहां का माहौल ऐसा ही है, मतलब इससे मिलता जुलता है या इतना उसमें? हम मिर्जापुर टेक्निकली एक बार सीजन 1 में होके गुजरे थे। वहां पे एक बड़ा ही छोटा सा एक आउटस्कर्ट्स में हमने एक चीज शूट करी थी, लेकिन मिर्जापुर पर से हमने वहां पे शूट नहीं किया। मिर्जापुर अपने आप में एक बड़ी प्यारी जगह है। मिर्जापुर वायलेंस और किसी भी ऐसी चीज के लिए नहीं जाना चाहता है। मिर्जापुर एक्चुअली कालीन के काम के लिए जाना जाता है, और सुना है कि बड़े अच्छे मीठे प्यारे लोग रहते हैं वहां पे। तो the fact that we have Mirzapur as a title, it's only because it's got a certain ring to it. मिर्जापुर में एक भबका है अपने आप में, एक नाम में वजन है। तो it's more to do with the cinematic choice than actually the region based choice. अंजुम आप? जी बिल्कुल, मतलब मैं भी शूट के दौरान भी मिर्जापुर मेरा तो जाना नहीं हुआ। मिर्जापुर के आसपास हमने बनारस के आसपास हमने शूट जरूर किया था, लेकिन हाँ बहुत ही प्यारी और जैसे कि देवेंद्र ने भी कहा, कालीन और दूसरी चीजों के लिए जाना जाता है। और कहीं कहीं जगहों पे जो लोग मैंने देखे उस बेल्ट के, बड़े ही प्यारी, मुझे तो बड़ा कमाल का फ्लेवर लगता है उन लोगों में, जिस तरह से वो बात करते हैं। उनका ह्यूमर भी इतना करेक्ट है, और बहुत ही ना मेरे को एक चीज लगती है कि वहां के आम आदमी ने भी बहुत ज्यादा अवेयर और अपडेटेड है। जो भी, चाहे वो पॉलिटिकल चीज हो या सोशल चीज हो, जो भी चल रहा है उससे बहुत ज्यादा वो बहुत पढ़ते हैं। तो उनका ह्यूमर भी ना उस चीज में हमेशा रिफ्लेक्ट होता है कि जो चीजें हो रही हैं, जैसा चल रहा है, जो माहौल है, जो भी चीज, तो ऐसा लगता है आदमी की यूं ही फट्टेबाजी नहीं होता है उनके ह्यूमर में। बहुत ही उसमें भी एक आपको बहुत कंटेम्परराइज ह्यूमर होता है, कंटेम्पररी चीजें बहुत होती हैं उसमें। तो बहुत ही कमाल का फ्लेवर लगता है वो जब भी वहां जाते हैं। ओके, वैसे मीम्स जो हैं मिर्जापुर के, वो भी काफी अब बनने शुरू हो गए हैं, और पहले से बन रहे थे, लेकिन सीजन 2 के लिए लाइक अमरीश पुरी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि फाइनली वो दिन आ गया। और मतलब काफी, तो आप लोग ये मीम्स देखो खुद की, और क्या रिएक्ट करते हैं जब आप देखते हैं? आपके भी हंसता हूँ मैं तो हंसता हूँ, और तुरंत अपने ग्रुप में या जैसे कोई भी हमारे जो दोस्त हैं जो एक्टर्स हैं उनसे शेयर करते हैं, मतलब मजा ही आता है। तो और कमाल की बात उसमें ये होती है कि ना कि वो मीम भी ऐसे नहीं है कि मीम, सॉरी वो मीम भी ऐसा नहीं है कि मीम लोगों ने बना दिया, उसमें भी नहीं, देयर इज अ थॉट गॉन इन इट। आदमी ने सोचा है, उसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, उस मीम की अपनी एक स्क्रिप्ट है, उसका अपना एक ह्यूमर है, वो सोच समझ के बनाई हुई चीज है। तो वो उस ह्यूमर पे और उस सोच पे बड़ा मजा आता है, या हंसी आती है, या कमाल की बात लगती है वो। चलिए, मुझे लगता है ये मीम बनाने वाले लोगों को फिल्म्स में आना चाहिए, इनको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, एटलीस्ट डायलॉग राइटिंग में तो आना ही चाहिए। दे आर वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल, वी रियली लव देम, लव देम ऑल। ओके, मेरे सिर्फ 2 सवाल और मुझे आपसे पूछने थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म नो डाउट बहुत अच्छा कर रहा है, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन सिर्फ एक कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर मेरा ये सवाल है कि जो गालियां हैं, जो अब्यूजिव वर्ड्स हैं, वो एक कहानी का हिस्सा होती हैं कभी कभी। कोई कहानी अगर दमदार हो और उसमें गालियां ना डाली जाए और फिर भी वो हिट हो जाए, इसके चांसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मिर्जापुर में अगर कोई गाली नहीं होती तो भी क्या वो इतना देखा जाता? यार मुझे लगता है देखा जाता है, लेकिन क्या बात ये होती, फिर क्या वो सच्चाई होती? क्या वो यूपी के एक टाउन की सच्चाई होती जहां पे इंसान एक तरीके से बात करता है? फिक्शनल नहीं है ये चीजें। हमको ये बात समझनी होगी कि अगर हमको गालियां बुरी लग रही हैं तो हमें अपनी सोसाइटी में जाके उसे चेंज करना होगा। गालियां, किस तरीके की गालियां हमारे यहाँ दी जाती हैं वो बुरी बात है। हमारे यहाँ बड़ी सेक्सिस्ट गालियां दी जाती हैं, माँ और बहन की गालियां दी जाती हैं, बाप और भाई की आप गालियां नहीं सुनते हैं हमारे यहाँ पे, वो प्रॉब्लमैटिक बात है। गालियां तो हमेशा किसी भी सोसाइटी में रहेंगी ही रहेंगी, इट्स अ ह्यूमन एक्सप्रेशन, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत बात होती है जिस इंटेंशन से वो बोली जाती है, वो बात गलत होती है। तो
इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इस चीज का। यू एज अ क्रिएटर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप उस सच्चाई के लिए उस रीजन की आप गालियां डाल रहे हैं दिखाने के लिए, या आप ऑडियंस को सिर्फ टिटुलेट करने के लिए कर रहे हैं। एज एन एक्टर गाली को आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हमेशा उसको अंडरलाइन करते हैं या वो आपका एज जस्ट निकल जाती है। आई थिंक मिर्जापुर की, मैं सच आपको बताऊं, गालियां पसंद लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान गाली को गाली की तरह बहुत मीन करके नहीं बोलता है। मिर्जापुर की गालियां फनी हैं, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर फनी चीजों में आती है मिर्जापुर की गालियां, और वो जो एक बात है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। इतना हेट और गुस्से में गालियां नहीं है जितनी कॉमिक सिचुएशंस में आपको मिलेंगी। चलिए, ये आपका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये एक पूरी चीज को जस्टिफाई करता है सही तरीके से, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर आई वुड से। तो लास्ट चीज, पार्टी कब होने वाली है, बिकॉज हम 2 दिन से इंटरव्यूज कर रहे हैं सबकी और सबसे यही पूछ रहे हैं। वॉच पार्टी तो हो रही है, लॉकडाउन हट गया है, सक्सेस पार्टी भी हो सकती है अब, जहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिल सकते हैं। तो आर यू प्लानिंग दिस काइंड ऑफ पार्टी? Oh yes, we definitely are planning. All of us, we are party people. मिर्जापुर के जितने जानवर हैं सब पार्टी एनिमल्स हैं। So we are dying to party together, all of us, and we should. मैं अंजुम से अभी यही बात कर रहा था कि पार्टी करना है, और मेरा शूट खत्म होने वाला है, उसके बाद यही करते हैं। का खेल है ना जी जी जी। तो आज उसी का लास्ट डे ऑफ शूट है, तो वो खत्म हो जाएगा तो एक जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी उसके बाद। बट या वी ट्रूली, अंजुम राइट, वी ट्रूली बिल्कुल 100% वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मतलब हमेशा वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि एक काम, एक शेड्यूल, एक चीज आपने पूरी की, एक वो पड़ाव पूरा हुआ, तो उस पड़ाव के बाद मिलना जुलना, बात करना और पार्टी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि फिर दूसरे पड़ाव की तरफ आदमी फिर से निकल पड़े। तो आई एम श्योर हम लोग जल्दी कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, आने वाले दिनों में कुछ करेंगे प्लान मिलने जुलने का, और फिर किया जाएगा। पिक्चर्स डालेंगे सोशल मीडिया पिक्चर्स। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू राज। थैंक यू राज, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।